नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। UIIC AO का नोटिफिकेशन आया है और हम सभी ने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है और टाइम जोन में कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से वो बेसिक मंत्राज हैं जिसके थ्रू आप UIIC AO को क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस पर डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को मैक्सिमम जो है वो शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल देखते हैं कि कब कब नोटिफिकेशन आया था और कब कब क्या क्या डेट समय हमें यहां मालूम है। तो हम जानते हैं कि 8 तारीख से हमारा नोटिफिकेशन जो है वो उसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी और जब भी आपका टेस्ट होगा तो उसके 10 से 15 दिन पहले हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस दिन से इसका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। टोटल 250 वैकेंसीज है हम जानते हैं, जिसमें जनरल की वैकेंसी 102 है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 24 है, ओबीसी की वैकेंसी 67 है, एसटी की 20 है, एससी की यहाँ पे 37 है। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में वीआई 6 वैकेंसी, एचएच की यहाँ पे 5 वैकेंसी, ओसी की 1 वैकेंसी और यहाँ पे आईडी की 3 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, जिसका हमने ऑलरेडी पहले जो है वो डिटेल डिस्कशन कर लिया था। और जो एज की लिमिट है वो मिनिमम 30 और मैक्स टू मैक्स मिनिमम 21 और मैक्स टू मैक्स आपकी 30 होनी चाहिए। कब से? 31/12/2023 से, यानी 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग आप कम से कम 30 साल के होने चाहिए और कम से कम 21 साल के होने चाहिए और 30 से ज्यादा आपकी एज जो है वो नहीं होनी चाहिए। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये डेटा में लोगों को डाउट होता है, ये सर क्या दिया हुआ है। मैंने मोटा मोटा यहां पे लिख दिया है कि आपका ग्रॉस पे लगभग 88,000 रुपए बनेगा। वो भी डिपेंड करेगा आपकी सिटी पे, पर फिर भी अगर आप कम ज्यादा भी 5-10 हजार का डिफरेंस भी मानिए, मान लीजिए मैं कहता हूं ये 80,000 है, तो 80,000 भी बहुत अच्छी सैलरी है। और एओ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपने आप पे हायर रैंक होती है। आप बहुत आराम से ऑफिसर लेवल की जॉब में ग्रोथ भी पा सकते हैं और लॉन्ग टर्म आप वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं फी की, तो अगर आप एससी से बिलोंग नहीं करते, एसटी से बिलोंग नहीं करते, पीडब्ल्यूबीडी या परमानेंट एम्प्लॉय, अगर आप पीएसजीआई कंपनीज के नहीं हैं, तो आपको यहां पे 1000 जो है वो फॉर्म फी देना पड़ेगा। मतलब सिंपल अगर मैं कहूं, आप जनरल हैं या आप ओबीसी हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपकी फी यहां पे 1000 है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी से हैं, तो आपकी फी यहां पे 250 रुपए प्रॉपर रखी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं पेपर के पैटर्न पे। देखिए, टोटल आपको 200 क्वेश्चंस यहां पे मिलने वाले हैं, 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपके रीजनिंग के, मैथ्स में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए में आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और आपका कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको यहां पे प्रॉपर जो है वो दिए जाएंगे। टोटल 2 घंटे का 120 मिनट का समय आपको यहां पे प्रॉपर मिलने वाला है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें सबसे पहले सिलेबस का बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए, सिलेबस का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि मैथ्स में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, मैथ्स में आपके सबसे पहले स्पीड मैथ्स, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज और एजेस के क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दिस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, एसआईसीआई, मेंसुरेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, क्या कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन प्रॉब्लम, यहां पे आपका रेशियो प्रोपोर्शन, क्वांटिटी कंपैरिजन और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई का पार्ट। डीआई में चाहे आपका कैस्टलेट हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, वो सारा पार्ट आपका मैथ्स का। तो ये मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है। ये 10th वाले टॉपिक हैं जो आपने 10th में पढ़े हुए हैं, बस उसको आपको ब्रश अप करना है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी अलग हो सकती है, उसको आपको यहां पे करना है। ये आपके स्पीड वाले टॉपिक्स हैं, जहां पे आप स्पीड में जो है वो कैलकुलेशन सीख सकते हैं और यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपके लिए काम आने वाली है, चाहे आप इस एग्जाम की बारी हो या फिर कोई और एग्जाम की। तो आपको बेसिक फंडामेंटल मैथ्स तो आना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं 2-3 सेक्शन मैंने यहां पे डिवाइड किए हैं। एक पजल का सेक्शन, पजल में आप देखिए शेड्यूल पजल हो गया, जिसमें डे बेस्ड, मंथ बेस्ड, ईयर बेस्ड, मंथ प्लस डेट, टेबुलर पजल, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, मिसलेनियस पजल जो भी आते हैं, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड वाली सिटिंग अरेंजमेंट, मिसलेनियस आपकी सिटिंग अरेंजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, चाहे अल्फाबेट हो गया, सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, वर्बल
रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सारे पैटर्न आपको रीजनिंग में यहां पे मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत टफ नहीं है, आप बस बेसिक फंडामेंटल पढ़ लीजिए। आप मुझे रीजनिंग के लिए सुबह 10 बजे फॉलो कर सकते हैं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। आप सुबह 10 बजे प्रॉपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपकी रीजनिंग प्रॉपर आसान करता हूं। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग। क्या सर्च करेंगे? सिंपल आप सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। उसमें भी आप जाके क्लास के कंटेंट, रीजनिंग के नोट्स, डाउट्स, मैथ्स के नोट्स, डाउट और क्लास की लिंक वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगी। तो आप रीजनिंग मुझे फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग में आपकी प्रॉपर यहाँ पे आसान करता हूं, चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो। नेक्स्ट पे आइए। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है जो आपके UIIC AO में पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर स्पॉटिंग, बेसिक ग्रामेटिकल जो भी फंडामेंटल हैं, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारे आपके फंडामेंटल। एंटोनिम, सिनोनिम, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, राइट, ठीक है, फिलर्स, वर्ड फ्रेज यूजेस, मैच द कॉलम। अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपका RC है, पैराजंबल है, कनेक्टर्स है, ऑड वन आउट है, थीम बेस्ड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कुछ आपके UIIC AO में पूछा जाएगा। बेसिक ग्रामर आपको आना ही चाहिए, चाहे वो फिर नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रपोजिशन हो, है ना, कंजंक्शन हो, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भी बेसिक बनते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल इंग्लिश का हो गया। अब अगर मैं GA की बात करूं या कंप्यूटर की बात करूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं हर एक GA का टीचर सबसे पहले आपको यही गाइड करते हैं कि एटलीस्ट आपको 6 महीने की करंट अफेयर आनी चाहिए। 6 महीने की करंट अफेयर में क्या क्या होना चाहिए? नेशनल और स्टेट्स के अफेयर्स आपको पता होने चाहिए, इकोनॉमिकल, बैंकिंग और बिजनेस न्यूज आपको पता होनी चाहिए, कहां क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या रिजाइन हुए हैं, कौन कौन से समिट हुई है, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हुए हैं, इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं, MOU कहां साइन हुए हैं, क्या मर्जर हुआ है, क्या एक्विजिशन हुआ है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, तो आपको रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो भारत की हो चाहे वर्ल्ड की हो। रेगुलेटरी बॉडीज क्या होता है? जैसे RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, राइट, ठीक है, IRDA हो गया। तो इनका आपका बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। भारत का मनी मार्केट कैसे काम करता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं स्टैटिक अवेयरनेस की बात करूं, तो स्टैटिक पैटर्न भी पूछा जाता है, जिसमें भारत के स्टेट्स और उनके कल्चर आपको बताने होते हैं। कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं कंप्यूटर नॉलेज की बात करूं, तो कंप्यूटर फंडामेंटल आपका क्या पूछा जाता है? बेसिकली अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, तो कंप्यूटर की जनरेशंस, जितनी जनरेशंस होती हैं वो सब पूछी जाती हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, इनका आपको फंडामेंटल डेप्थ एनालिसिस करना होगा, तब जाके आपके, और बहुत टफ नहीं है कंप्यूटर, आपका फंडामेंटल काफी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। हम आपको इसका कैप्सूल भी प्रोवाइड करते हैं, इसके नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे ऐप में जाके कंप्यूटर का नोट्स भी आप ले सकते हैं। एब्रिविएशन जो भी कंप्यूटर की नॉलेज से हो सकता है, वो भी आपको यहां पे प्रॉपर जो है वो मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से हो सकती है, वो समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पैटर्न आप एक बार देख लीजिए। नहीं है तो आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाती हैं, उसको आप देख लीजिए। वो भी नहीं है तो आप जो है वो मेरी क्लासेस, जहां पे मैंने प्रीवियस ईयर पैटर्न कंप्लीट दिया हुआ है, राइट, ठीक है, हम इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आप देख लीजिए। लास्ट ईयर के आप कट ऑफ देख सकते हैं कि भाई कट ऑफ पहले कितने आए हैं। उसके बाद आप हमारे ऐप में जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। उसके बाद अपने खुद के आप कुछ नोट्स बना लीजिए जो आपकी प्रैक्टिस में आपके काम आए। उसके बाद आप पहले के क्वेश्चंस को, या आप मान लीजिए पहले क्वेश्चन आपको नहीं मिलते, तो आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड नए पैटर्न के क्वेश्चन मिल रहे हैं कि इस साल जो पूछा जा सकता है, इस साल जो आपका पूछा जा सकता है, वो पेपर आप देख लीजिए, चाहे वो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाए या फिर नोट्स में मिल जाए, आप उसको देख लीजिए, उसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। फिर आप मॉक टेस्ट जो है वो तो आपको देना ही है ना। मान लीजिए अगर आपको ये सेक्शन नहीं मिल रहा है, लेट्स सपोज आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि मॉक टेस्ट से आप एक्सपेक्टेड पेपर देख लीजिए, है ना। एक्सपेक्टेड पेपर भी लगभग सेम ही पैटर्न का होता है, ठीक है। और रेगुलर बेस पे रिवाइज करते जाएं, अपने वीक एरियाज पे काम करते जाएं, आपको आपके नंबर्स में इंप्रूवमेंट जो है वो प्रॉपर मिलेगी। अब इसके बाद अगर मैं यहां पे ये कहूं कि सब्जेक्ट वाइज आपकी टिप्स जो है वो क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको सिंपल यही कहूंगा कि एटलीस्ट आपको 5 पजल की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। मैं सुबह 10 बजे के सेशन में पजल का सेशन लेके जाता हूं।
पजल का सेशन जो है मैं सुबह 10 बजे प्रॉपर करवाता हूं, तो आप सबकी अटेंडेंस पजल सेशन में प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम यहां पे सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट भी आपको देते हैं, तो सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट के थ्रू भी अपनी प्रैक्टिस आप प्रॉपर करिए। जो टॉपिक्स आपके मिसलेनियस हैं, चाहे आपका इनइक्वालिटी है, सिलॉग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर बेस पे करें। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना है और सॉल्व करके अपने वीक एरियाज को आपको एनालाइज करना है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इंग्लिश के लिए 10 नए वर्ड्स को आप डेली फोकस करिए, सबसे पहली चीज। इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स आपको पता होने चाहिए जो आपके बहुत काम आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है वोकैब को इंप्रूव करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव को जो है वो अपडेट करने के लिए। और यहां भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर या मॉक टेस्ट जो होते हैं उसको भी देके आप अपने लेवल को यहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, देखिए मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ईच सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ेगा और स्पीड को आपको यहां पे मैच करनी पड़ेगी, है ना। स्पीड में आपको थोड़ा फोकस करना है, राइट। नंबर सीरीज पे फोकस करिए, क्वाड्रेटिक पे फोकस करिए, शॉर्टकट्स पे आप फोकस करिए, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, जो कि गेम चेंजर होते हैं, तो ये आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक जो भी है, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर से ही बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डीआई भी करनी होगी। डीआई भी आपका गेम चेंजर होता है, मतलब 2 से 3 डीआई तो हम देख ही लेते हैं। अगर 2 से 3 डीआई मतलब 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, तो अगर मैं 15 नंबर छोड़ू, 10 नंबर की भी डीआई आ रही तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। यहां भी मैं फिर कहूंगा मॉक टेस्ट आपको रेगुलर देना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न नहीं मिलता है तो आप मॉक टेस्ट देके वहां पे अपनी गलतियों को या कमजोरियों को आप देख सकते हैं कि आप कितना वीक हैं, कितना आपको काम करने की आवश्यकता होगी। जीए कंप्यूटर के अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ना होगा। भारत के बैंकिंग सिस्टम, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में आपको पढ़ना होगा और स्टैटिक में बेसिकली आपको इतना कवर करना पड़ेगा। ये आपको स्टैटिक पार्ट में कवर करना ही है। कंप्यूटर नॉलेज में मैंने फिर कहा आपसे, कंप्यूटर की जनरेशन जितनी है वो आप पढ़ लीजिए। एमएस वर्ड को डिटेल कर लीजिए, एमएस एक्सेल को डिटेल कर लीजिए, पावर पॉइंट को डिटेल कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर और इनके एब्रिविएशन इसको आप डिटेल कर लीजिए। आपका यहां पे गेम सेट हो जाएगा प्रॉपर कि आप कंप्यूटर की तैयारी जो है वो कैसे करेंगे या किस तरह से करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। देखिए स्पीड पे काम करने के लिए मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आप वो समझिए। मान लीजिए मैथ और रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, यानी कि अगर मैं यहां पे सिंपल देखूं तो 50 क्वेश्चन में आपको 3000 सेकंड मिल रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन में आपको 60 सेकंड यहां पे मिल रहा है। यानी आप समझिए कि आपके पास पर क्वेश्चन में 60 सेकंड है और लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। यहां भी आप एग्जांपल देखिए कि भाई 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स इंग्लिश जीए में, यानी एक क्वेश्चन में आपको 60 सेकंड मिलेगा। 40 क्वेश्चन यानी 2400 सेकंड, यानी एक क्वेश्चन में आपको 60 सेकंड यहां पे प्रॉपर मिल रहा है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर 60 सेकंड ही आपको केवल मिल रहा है तो आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखने से काम नहीं बनेगा, आपको स्पीड में भी प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। तो स्पीड भी आपकी मेंटेन होगी, तभी आप नंबर्स को अच्छे तरीके से गेन आप यहां पे कर सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको प्रॉपर यहां पे बता दिया है। स्टडी प्लान आप किस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि 1 घंटे, है ना, आप डेली बेस पे अगर आप एक साथ दे सकते हो कि 1 घंटे आपने इंग्लिश दे दिया, 1 घंटे जीए दे दिया, ठीक है, बट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपको चूज करना चाहिए। मैथ और रीजनिंग में आप कोशिश करिए कि भाई 1.5 घंटे आप रीजनिंग में दिए, 1.5 घंटे आप मैथ्स में दें एटलीस्ट पर डे, है ना। 1.5 घंटे नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट 1 घंटे तो आप दीजिए ही। इसके बाद आप कोशिश करें 1.5 घंटे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, लेट सपोज रीजनिंग आपने कर लिया है, तो उसको रिवाइज करिए, इतना समय आप यहां भी दीजिए। बचे 30 मिनट में आपको या तो रिवाइज करना है या 30 मिनट आप कंप्यूटर पे भी टाइम दे सकते हैं ताकि आपका फंडामेंटल यहां पे क्लियर हो जाए। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप कितना टाइम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जिस टाइम पे जैसे चीजें आप मेंटेन कर लेंगे आपके लिए फायदा उतना ज्यादा यहां पे होने वाला है, ठीक है। ओके, सिंपल अगर मैं कहूं, मॉक आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो आपको मॉक टेस्ट रेगुलर देना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, है ना। प्रॉपर स्लीप लीजिए, है ना, ये आपका स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो स्ट्रेस से काम नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। और कोशिश करेंगे कि प्री के साथ मेंस की भी आप प्रिपरेशन यहां पे साथ में करते जाएं, क्योंकि जितना आपके लिए प्री इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके लिए मेंस भी यहां पे इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको एक साथ यहां पे दोनों चीजों को
टारगेट करना है ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाए। ठीक है, ओके। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक, जिसमें आपको कंप्लीट बैचेस बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और बैंक महापैक में आपको कंप्लीट बैचेस 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर चाहे आपका आईबीपीएस का बैच हो, एसबीआई का हो, आरआरबी का हो, एलआईसी का हो, आरबीआई का हो, एनआईएसीएल, एफसीआई, सिडबी, नाबार्ड, यूडब्ल्यूआईसी, एओ या फिर असिस्टेंट, इसका कंप्लीट बैच आपको मिलता है, जिसमें सारे बैचेस आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। 2 साल तक इसकी जो फी है वो आपकी 2499 रखी गई है, यानी 2499 में आप बैंक महाविश्वास पैक को 2 साल तक अवेल कर सकते हैं। 2 साल तक इसके अंदर जो भी नए बैचेस आपको मिलेंगे वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो आप इसको जरूर आज से ही अवेल करके पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 2x वैलिडिटी की जो ऑफर है वो 15 जनवरी तक है, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद आप इसको नहीं अवेल कर सकते हैं। तो अभी से अवेल करके अपनी प्रैक्टिस को, पढ़ाई को, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें और फ्रॉम द बेसिक पढ़ना जो है वो आप चालू कर दीजिए। देखिए, हमने एक नया बैच लॉन्च किया है मैट्रिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, आप इसको यहाँ पे इस बैच में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश का हमने बैच यहाँ पे कंप्लीट अवेल मतलब जो है वो लॉन्च किया है, आप ये यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एसबीआई क्लर्क मेंस का आपका फ्री बैच यहाँ पे लॉन्च है, इसको भी आप प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और एसबीआई और एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का आपका कंप्लीट इंटरव्यू बैच है, वो भी हमने लॉन्च किया है, उसको भी आप यहाँ पे प्रॉपर अवेल कर सकते हैं, राइट। ठीक है, आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, राइट। ठीक है, सिलेक्शन लीजिए, 2024 आपका सिलेक्शन ईयर बनने वाला है। कहीं भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।